हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो करने जा रहे हैं। तो एक बार स्टेटमेंट है वो रीड कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कि कोई टावर है, ठीक है, उस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और जो वो टावर है ना उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है 30 मीटर है और 30 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। तो देखो क्या कह रहा है वो। मान लो ये कोई टावर है, ठीक है, और इस टावर के मतलब यहाँ फुट से और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मानना है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके फुट से वो कितने का बन रहा है 30 डिग्री का, मतलब वो नीचे से ऊपर की साइड देख रहा है। तो हम सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। हमें क्या काटना है, हाइट ऑफ अ टावर। तो हाइट ऑफ अ टावर क्या है, द हाइट ऑफ अ टावर क्या है, किसके इक्वल है, ए बी। तो हमें ए बी निकालना है। एंगल जो सी है वो कितना है 30 डिग्री और एंगल बी है वो कितना है 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड जो बी सी है वो कितना है 30 मीटर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में इन राइट एंगल लिख लोगे तो और भी अच्छा, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है जो ए बी सी में, उसमें हमें जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, ए बी अपॉन में जो दे रखा है उसको नीचे, इज इक्वल टू। तो सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या है P और ये क्या है B। तो P बाय B क्या बन गया अपना, टेंजेंट है ना, टेंजेंट ही बन गया ना। तो टेंजेंट 30। तो पी बी का तो हमें पता नहीं, वो इज इक्वल टू ए बी के है और बी सी की वैल्यू है 30 मीटर और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से देखेंगे ए बी किसके इक्वल आ गया, ए बी इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1/√3। अब हमें पता है कि हम नीचे है जो रूट की टर्म को नहीं छोड़ सकते, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज √3 से डिवाइड और √3 से मल्टीप्लाई। तो 30√3 और नीचे √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या होती है 3, क्योंकि रूट से रूट 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे किसी भी नंबर की पावर, जैसे ये 3 है और रूट का मीनिंग होता है 1/2 + 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2/2। तो कट के क्या आ गया 1, ठीक है। आपको जैसे भी समझ में आया आप वैसे इसको याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ से 3 × 1 = 3 0, तो 10√3 मीटर। तो ये जो है किसकी हाइट आई है, टावर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई काइट है वो कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है 60 मीटर की। मान लो ये है ग्राउंड से कितने ऊपर है ये काइट 60 मीटर। यहाँ लिख लेते हैं हाइट है इसकी 60 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। वो जो है किस ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से इसने बनाया 60 डिग्री का एंगल। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो इसकी जो हमने ये डोरी थी इसकी क्या बतानी है, हाइट बता मतलब लंबाई बतानी है, लेंथ बतानी है भाई कितनी होगी। तो यहाँ से देखो ए बी सी, तो हमें क्या बतानी है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो यहाँ से मान लेते हैं लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
स्ट्रिंग क्या है अपनी AC। एंगल C है वो कितने डिग्री का है 60 एंड एंगल B है वो 90 डिग्री और AB है वो 60 डिग्री 60 मीटर, ठीक है, डिग्री नहीं, ये इसकी हाइट है। तो इन ट्रायंगल ABC, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC में हम क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको नीचे और जो नहीं दे रखा, जो निकालना उसको ऊपर, AC बाय AB, ठीक है। यहाँ एक बार लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो AC क्या है H और ये क्या है P, H बाई P। तो क्या हो गया कोसिकेंट, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट ही होता है ना। तो यहाँ से देखो कोसिकेंट है जो अपना कोसिकेंट 60 डिग्री। अब यहाँ से देखो जो अपना ये है कोसिकेंट, क्या हो जाएगा यहाँ से, H की वैल्यू क्या है, H की तो वैल्यू है ही नहीं, तो AC, AB की वैल्यू क्या है 60 इज इक्वल टू, तो 60 यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है 60। तो 60 और जो ये है ये अपना कोसिकेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 2/√3, 2/√3। इट इम्प्लाइज जो AC है वो किसके इक्वल है 60 मल्टीप्लाई 2/√3। अब यहाँ पे देखो नीचे √3 आ गया, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, क्योंकि हम रूट में आंसर नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई की 120, ठीक है, √3/3। अब 3 से इसको काट देंगे किस पे, 3 4 जा 12, तो 40√3। ये क्या गया अपना AC, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। आई होप आप सभी को जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो जो भी बच्चा चैनल पे नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।